आपके कुंडली में ऊंचे पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी जहां तक कि राज सिंहासन और राज सरकार तक बनने के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि आपके राशि के स्वामी भगवान सूर्य है, जो कि सूर्य मान सम्मान पद प्रतिष्ठा ऊंचे मान सम्मान दिलाते हैं। हम राज गति राज सिंहासन तक दिला देते हैं। यदि सूर्य भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहे तो रातों रात हमारी किस्मत चमका देते, रातों रात हमें राज सिंहासन पॉलिटिक्स बना देते, रातों रात हमें सेलिब्रिटी तक बना देते हैं, रातों रात हमारे जीवन में ऐसे ऐसे सफलताएं दे देते हैं जो हम कभी वास्तविक जीवन में कभी सोच भी नहीं सकते। लेकिन आपकी कुंडली में बहुत ऐसे संजोग बन रहे हैं जिससे आप रातों रात अमीर बन सकते हैं, रातों रात आपकी किस्मत भाग के दरवाजे खुल सकते हैं, रातों रात आपके जीवन में जितने भी बाधा होते हैं सारे बाधा समाप्त हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कड़ी मेहनत, संघर्ष, दया, धर्म के साथ चलना पड़ेगा और लालच से और जल्दीबाजी से बचना पड़ेगा, क्योंकि आपके ऊपर एक तरफ शनि की दृष्टि बनी हुई है और आपके राशि स्वामी भगवान सूर्य है और शनिदेव धीमी चाल चलते हैं। यदि आप जल्दीबाजी दिखाएंगे तो समस्या उत्पन्न हो सकती है। वहीं राहुदेव महाराज की दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई है, जो कि मायावी ग्रह है, मन भ्रमित करते हैं, भ्रम उत्पन्न कर देते हैं, मन में ऐसी ऐसी भावनाएं उत्पन्न कर देते हैं जो वास्तविक तौर पे हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन यही राहु की यदि शुभ दृष्टि हमारे ऊपर पड़े तो हमारे जीवन में अचानक से सफलता, अचानक से परिवर्तन, अचानक से इससे पद प्रतिष्ठा मान सम्मान मिलने लग गया। लेकिन राहु यही लेने का आ जाए तो घर की ईट से लेकर कील तक उखाड़ लेते हैं। और एक तरफ शनि महाराज जो कि कर्म के फलदाता है, कर्म के हिसाब से फल देते हैं, वैसे आपके राशि के स्वामी भगवान सूर्य की भी दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई है। तो ये समय बहुत उत्तम रहने वाला है आपके लिए। आपके हर एक सोच, हर एक सपना सच हो सकता है। और जो आप यदि संघर्ष मेहनत यदि कर रहे हैं और जो आपके सपने हैं जो पूरा नहीं हो पाते, जो आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे थे, तो इस वक्त और ये समय बहुत उत्तम रहेगा आपके लिए। आप अपने लक्ष्य पे आप पहुंच पाएंगे और हर एक कार्य आपके सोच के अनुसार होगा। क्योंकि आप काफी दिनों से यदि प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे थे, मकान बनाने की सोच रहे थे, वाहन लेने की सोच रहे थे, आर्थिक तंगी के कारण नुकसान उठाना पड़ रहा था, काम में रुकावटें उत्पन्न हो गए थे, काम पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन वो कार्य जब आपके पूरे होंगे और आपके जीवन में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी। यदि आप पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं या पॉलिटिक्स में जुड़ना चाहते हैं या कहीं ऐसे आप बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं तो ये भी समय आपके लिए उत्तम है, क्योंकि अभी से लेकर के नवंबर तक का समय आपके लिए बहुत ही बेस्ट, बहुत ही उत्तम रहेगा। हर एक सोच कार्य आपकी सोच के हिसाब से होते हुए नजर आएंगे। लेकिन राहु की दृष्टि होने के कारण आपको बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि राहु मायावी ग्रह होने के साथ साथ गुप्त शत्रु भी उत्पन्न करते हैं। जब भी कोई व्यक्ति उन्नति के राहों पे जाते हैं या उन्हें सफलता पर सफलता मिलने लगते हैं तो गुप्त शत्रु भी उत्पन्न होते हैं, क्योंकि राहु महाराज जितना देते हैं पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी, तो उसके साथ गुप्त शत्रु भी हमारे उत्पन्न होते रहते हैं। तो गुप्त शत्रु पे थोड़ा आपको नजर और दृष्टि बना करके रखना है। बहुत सोच समझदारी के साथ आपको किसी के साथ मीटिंग करना, किसी के साथ बैठना, किसी के साथ कोई बातें करना है, क्योंकि आप खुद देख चुके हैं कि जिस व्यक्ति के ऊपर आप खुद विश्वास करते हैं वही व्यक्ति आपके भावनाओं के साथ खिल जाते और आपको परेशान संकट में डाल देते। लेकिन ऐसा वक्त नहीं है, दोबारा मौका आप किसी को नहीं दीजिएगा। यदि ये समय आप गवा दिए तो फिर 7 साल तक आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे और 7 साल के बाद ही अब आपके जीवन में सफलता का आगमन होगा। लेकिन आगमन होने के लिए आपको 7 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन 3 महीना आपके लिए बहुत उत्तम है। यदि इस 3 महीना में खुद को जान लिए, खुद को परख लिए, खुद को पहचान लिए, खुद को निखार लिए, तो समझ लीजिए कि इससे बड़ा समय और आपके जीवन में कोई नहीं हो सकता। क्योंकि अगस्त का महीना स्वयं शनिदेव का महीना है और अगस्त में सावन भी आरंभ है जो महादेव की अति प्रिय महीना रहेगा। नवंबर यानी मंगल, अगस्त सितंबर यानी नववा महीना जो कि मंगल का साल, उत्साह का, धैर्य का, ऊर्जा का, बलवान का प्रतीक माना जाता है। और वहीं 10 अक्टूबर यानी दसवां महीना जो कि 10वां घर में यदि शनि की दृष्टि हो तो व्यक्ति के जीवन में अचानक से धन संपदा, पद प्रतिष्ठा, जिम्मेदारी, धन वैभव से भर देते हैं और अपने जीवन में कामयाबी की ओर जाते हैं। अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़े लक्ष्य पाते हैं। जैसे यदि किसी लक्ष्य पे आप कार्य कर रहे थे, किसी लक्ष्य पे आपका फोकस बना हुआ है, अभी तक वहां सफलता नहीं मिल रही थी, उस लक्ष्य तक आप नहीं पहुंच पा रहे थे, तो अब इसी 3 महीने के अंदर वो लक्ष्य तक भी आप पहुंच पाएंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। क्योंकि जिसके स्वामी खुद सूर्य भगवान हो उनके उस व्यक्ति के जीवन पे कैसे दुख दर्द रह सकता है। लेकिन कभी कभी सूर्य के ऊपर भी ग्रहण लग जाते हैं, वो भी कुछ क्षण के लिए अंधकार में चले जाते हैं। उसी तरह आपका जीवन है,
आपके वो जीवन में भी दुख सुख आते रहते हैं, लेकिन कभी कभी इतना ऐसे परिवर्तन आपके जीवन में ले लेते हैं जहाँ संकट समस्या से निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। काफी संघर्ष प्रयास दिमाग लगाते हैं, लेकिन सब व्यर्थ में जाता है, कोई कार्य नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे समय बदलते हैं, जैसे जैसे समय बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमारे जीवन में परिवर्तन होने लगता है, हम अपने जीवन में कामयाबी की तरफ बढ़ने लगते हैं।